लड़की भी ना कहाँ रह गई। इसे सोजू लेने भेजा था, अभी तक नहीं आई, फोन भी नहीं उठा रही। आखिर ये कर क्या रही है, कहाँ रह गई? क्या पूरी रात बाहर ही रहेगी? मम्मी बचा लेना। ये मैं कहाँ फंस गई? मुझे अकेले नहीं आना चाहिए था। कौन है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है? हे ऊपर वाली, इस बार बचा ले। मैं आपसे वादा करती हूँ कभी अकेले बाहर नहीं आऊंगी। प्लीज इस बार बचा लो। कहाँ रह गई? इतना टाइम क्यों लगा रही है? लगता है मुझे इसे लेने जाना पड़ेगा। कहीं अंधेरे में रास्ता तो नहीं भटक गई। इतना बोलकर तार भी अपना फोन उठाती है और तुरंत बाहर निकल जाती है। अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश भी की ना तो ये चाकू तुम्हारे पेट के अंदर जा चुका होगा। इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो, बिना कुछ बोले। एक भी आवाज आनी नहीं चाहिए तुम्हारे मुंह से। मैंने कहा आगे बढ़ो। अगर तुम आगे नहीं बढ़ी ना तो वैसे भी ये चाकू तुम्हारे अंदर डाल दूंगा। मैं नहीं चिल्लाऊंगी, पर तुम कौन हो और कहाँ ले जाना चाहती हो मुझे? चुपचाप चलो, सवाल जवाब बाद में कर लेना। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें इस तरह से ले जा नहीं पाऊंगा, इसलिए तुम्हें बेहोश करना ही पड़ेगा। अरे वाह, इस बार तो बहुत सुंदर मछली फंसी है। खैर मुझे क्या, मुझे तो बस पैसों से मतलब है। इसके बदले लगता है बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं मुझे। लगता है कि अब पीछा नहीं कर रहा, पर मुझे जल्दी पहुंचना पड़ेगा। एक तो मैं रास्ता भटक गई अंधेरे में, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊं। मैं तुम्हारा इतनी देर से पीछा कर रहा था। यही देख रहा था कि तुम इधर उधर भटक रही हो मगर घर नहीं जा पा रही हो। वो तुम थे। तुमने मुझे बुरी तरह से डरा दिया। तुम्हें पता है मैं इतनी देर से सोच रही थी कौन मेरा पीछा करना है। पता नहीं ये मेरा आखिरी टाइम तो नहीं है, मगर तुम थे। तुमने एक बार बोला क्यों नहीं? मैं बस देख रहा था कि तुम ऐसी सिचुएशन में क्या करती हो। देख रहा था कि तुम बेवकूफों की तरह इधर उधर भाग रही थी बजाय मदद के लिए चिल्लाने की। तुम्हें चिल्लाना चाहिए था। मैं इतनी बुरी तरीके से डरी हुई थी, चिल्लाना बहुत दूर की बात है, मेरी आवाज तक नहीं निकल रही थी। आज के बाद कभी घर से अकेले बाहर मत निकलना। जब भी आना अपनी दोस्त के साथ में आना। ये तुम्हारे लिए एक अच्छा सबक था। आज के बाद तुम अकेले बाहर नहीं निकलोगी। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उसके बाद शुगा जिमिन को घर ले जाता है। मैं घर आ गई। ताई तू कहाँ है? सॉरी थोड़ा लेट हो गई थी, मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गई थी यार। किचन में तो कोई नहीं है। ये ताई कहाँ चली गई? मैं सुन नहीं पा रही क्या मेरी आवाज? क्या हुआ? मिली तुम्हारी फ्रेंड? वो तो रूम में भी नहीं है, अभी अभी चेक करके आ रहा हूँ मैं। और किचन में भी नहीं है। इतना बड़ा घर नहीं है जो वो खो जाए। वो घर पर है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। तो इतना घबरा क्यों रही हो? फोन तुम्हारे हाथ में, अपने दोस्त को कॉल करो और पूछो कहाँ पर है। सिंपल। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। रुको अभी कॉल करके देखती हूँ। उसके बाद जिमिन ताई को कॉल करती है। क्या वो फोन नहीं उठा रही है क्या तुम्हारी फ्रेंड? पता नहीं क्या हो रहा है, रिंगिंग ही नहीं जा रही है। लगता है फोन स्विच ऑफ होगा। देखो जिमिन, परेशान होने वाली बात नहीं है। हो सकता है वो तुम्हें ढूंढने के लिए बाहर गई हो और उसका फोन स्विच ऑफ है तो इसलिए लग नहीं रहा हो। तुम सही कह रहे हो सुगा, पर मुझे घबराहट हो रही है। एक काम करते हैं, चलो बाहर पहले ढूंढ लेते हैं। मेरी तरफ देखो, मुझे तेवर मत दिखाओ। जितना पूछ रहा हूँ ना बस उसका जवाब दो। अपने फोन का पासवर्ड बताओ। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। तुम्हारा तो मुंह ही बंद है, कैसे बताओगी? कोई बात नहीं, अभी खोल देता हूँ और चुपचाप अपने फोन का पासवर्ड बता देना। उसके बाद जंगकुक ताई के मुंह से वो पट्टी हटा देता है। अब बिना नखरे किए हुए अपने फोन का पासवर्ड बताओ। वो क्या है ना, तुम्हारे मॉम डैड को कॉल करके तुम्हारे बदले में पैसे भी तो मांगने हैं ना। इसका कोई फायदा नहीं है। अगर मैं पासवर्ड भी बता दूं ना तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुमने एक गलत इंसान को किडनैप किया है। फायदा क्या होगा वो मैं जानता हूँ, क्योंकि फायदा मुझे होने वाला है। लगता है तुम्हारे माँ बाप बहुत मालदार हैं, तभी इतनी तेवर दिखा रही हो। मेरे पेरेंट्स ही नहीं है, इनफैक्ट मेरी फैमिली में कोई नहीं है। मैं अनाथ हूँ, मैं अकेली रहती हूँ। क्या? तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अब तो मैंने तुम्हें किडनैप कर लिया। लगता है तुम नए नए
किडनैपर बने हो तभी तो तुम्हें इस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। पहले तुम्हें मेरे बारे में पता करना चाहिए था, तब मुझे किडनैप करना चाहिए था। नहीं, डायरेक्ट तुमने मुझे किडनैप कर लिया। अब मुझसे कोई फायदा नहीं होगा तो तुम्हारी सारी मेहनत वेस्ट। नहीं नहीं, ऐसे कैसे मेरी मेहनत वेस्ट होगी? अपनी बदले में तुम ही मुझे पैसे दे दो, या फिर तुम्हारे रिश्तेदार में कोई तो होगा ना। अफसोस, मगर मेरे खानदान का या मेरे परिवार का कोई भी मेरे साथ नहीं रहता। मैं अकेले रहती हूँ। मैंने पहले ही बोला मैं अनाथ हूँ। इतनी मेहनत से तुम्हें किडनैप किया, इतनी आसानी से तो जाने नहीं दूंगा। तुम तो पैसे कमाती होगी ना, तुमने जमा कर रखे होंगे, तुम ही दे दो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। एक बार फिर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं उतना नहीं कमाती, बस अपने खाने और कपड़े भर कर ही कमा पाती हूँ और वो खर्च हो जाते हैं। मैंने कुछ सेव नहीं किया है। तुम भी सोचते होगे कि किस भिखारी को किडनैप कर लिया है। देखो, मुझे यहाँ रखकर तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा सिवाय नुकसान के। तुम मुझे जाने दो और किसी और को पकड़ो। लगता है ये मुझे बेवकूफ समझ रही है। इतने अच्छे कपड़े और इतनी अच्छी शक्ल, अमीर नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस तरह से क्यों देख रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम मेरा यकीन नहीं करोगे ना? हरगिज़ नहीं। तुम कौन सा मेरी कुछ सगी लगती हो जो मैं तुम्हारी बात मानूंगा? अपने फोन का पासवर्ड बताओ, आखिरी बार पूछ रहा हूँ। कमाल के आदमी हो यार, इतनी देर से समझा रही हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तुम्हें प्रूफ चाहिए ना, लो बता रही हूँ पासवर्ड और खुद देख लेना। उसके बाद ताया जंकुक को अपने फोन का पासवर्ड बताती है और जंकुक उसका फोन चेक करता है। कुछ मिला? देखो, मैं तुम्हें पहले ही समझा रही थी मगर तुम तो समझने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये मोची बेबी कौन है? हार्ट भी लगा इसके नाम के आगे। आखिर ये है कौन? तुम्हें उससे क्या? खैर बता देती हूँ वरना तुम यकीन नहीं करोगे। मेरी दोस्त है। खुश? तो तुम्हारी दोस्त से लगता है बहुत अच्छी दोस्त है। तुम्हारे बदले में पैसे भी मिलेंगे ना? उसके पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है, वो तो मुझसे भी गरीब है, इसीलिए तो मेरे साथ रहती है। उससे मांगने का कोई फायदा नहीं है। मुझे देखकर इतनी गंदी स्माइल क्यों दे रहे हो? क्या मैं इतनी बुरी दिखती हूँ? नहीं, वो बात नहीं है, मैं कुछ सोच रहा था। मैंने सोचा अगर मैं तुम्हें इतने मेहनत से किडनैप करके यहाँ ले ही आया हूँ तो बिना तुम्हारे कुछ फायदा लिए तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मतलब तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या करना चाहते हो? मैं कुछ सोच रहा हूँ, क्यों ना मैं कुछ टाइम के लिए तुम्हें अपने पास ही रखूं। तुम्हें ढूंढता हुआ कोई ना कोई तो आएगा ही ना मेरे पास। अरे यार, इतनी देर से क्या मैं तुम्हें तमिल में समझा रही हूँ? कब से बके जा रही हूँ, मेरा कोई नहीं है तो कौन ढूंढता हुआ आएगा? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा ना मेरी बातों पर? और जा कहाँ रहे हो? मेरी बात तो सुनो, कहीं नहीं जा सकते तुम। अपना मुंह बंद रखो, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है वरना बहुत बुरा होगा। मैं अभी आता हूँ। इतना बोलकर जंकुक उस रूम से बाहर चला जाता है और ताई का फोन अच्छे से चेक करता है। इसकी मोची बेबी तो मुझे मैसेज पे मैसेज किए जा रही है, क्या जवाब दूं? अगर जवाब नहीं दिया तो कहीं पुलिस कंप्लेन न कर दे। मुझे यही डर है, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। चलो, कोई ना कोई जवाब दे ही देता हूँ जिससे थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। क्या हुआ? लगता है कि तुम ताई से ही बात कर रही हो ना? तुम्हारी फ्रेंड क्या बोल रही है? उसका रिप्लाई तो आया है शुगा, बट बहुत अजीब सा रिप्लाई है। वो कह रही है कि वो शहर से बाहर गई है और कुछ टाइम बाद ही वापस आएगी। क्या मतलब? इतनी रात को कहाँ गई वो? जिमिन, वो किडनैप हो चुकी है, मैं समझ गया, लेकिन उसने तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं। वो तो बोल रही है कि शहर से बाहर गई है। अरे मेरी भोली भाली जिमिन, थोड़ा तो दिमाग यूज करो। ये मैसेज ताई ने नहीं किया है, बल्कि जिसने उसे पकड़ रखा है, आई मीन किडनैपर, उसने किया है। तुम सही कह रहे हो, वरना इतनी रात को वो शहर से बाहर जाएगी ही क्यों? और इसके अलावा तो उसने कुछ बताया भी नहीं और मैसेज भी अब सीन नहीं कर रही है। और मैं इतनी देर से यही तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम बार बार उसे कॉल कर रही हो मगर वो कॉल नहीं उठा रही, तुम्हें मैसेज कर रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता है किडनैपर कि तुम उसकी आवाज सुनो और हम लोग पुलिस कंप्लेन करें। और नहीं, मेरी ताई किडनैप हो गई। जल्दी चलो सुगा पुलिस स्टेशन, मुझे कंप्लेन करनी है। नहीं जिमिन, हम तुरंत ही एफआईआर नहीं लिखवा सकते। अभी अभी ताई गायब हुई है और क्या पता किडनैप हुई भी है या फिर नहीं। मैं तो बस अपने अंदाजे से बता रहा था तुम्हें। शुगा, साफ साफ बोलो ना, आखिर बात क्या है? ताई किडनैप हुई है या फिर नहीं? अरे जिमिन, थोड़ा सा वेट करो, हम अभी तुरंत नहीं जा सकते कंप्लेन करने के लिए। तुम एक काम करो, थोड़ी थोड़ी देर पर ताई को कॉल करते रहा करो। अगर वो तुम्हारे एक भी कॉल ना पिक करे और ना ही तुम्हारा मैसेज सीन करे, उसके बाद ही हम कुछ एक्शन लेंगे। ठीक है, समझ गई, जैसे तुम कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। आई नो आर्मीज, आप लोग कैरेक्टर को लेकर थोड़ा कंफ्यूज होंगे तो मैं आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ पर ताई का कैरेक्टर ये है कि वो बहुत ही ज्यादा स्वीट है लेकिन थोड़ी सी नॉटी भी है और वो एक छोटी सी कंपनी में काम करती है जहाँ पर उसे ज्यादा
ज्यादा सैलरी तो नहीं मिलती, मगर हाँ इतनी जरूर मिलती है कि वो अपना खर्चा आसानी से निकाल सकती है। जिमिन जो ताई के साथ ही पली बड़ी है, दोनों ही ऑर्फनेज से आए हुए हैं और दोनों एक साथ रहते हैं। जिमिन भी उसी कंपनी में काम करती है और वो भी अपना खर्चा निकाल लेती है। इस तरह दोनों ही फ्रेंड एक साथ रहते हैं। शुगा जिमिन का बॉयफ्रेंड है जो उसके साथ 2 साल से रिलेशनशिप में है और वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो एक स्कूल में एज अ टीचर की जॉब करता है। उसकी भी सैलरी ज्यादा नहीं होती बट वो जिमिन का पूरा ख्याल रखता है। जंकुक यहाँ पर एक छोटा मोटा किडनैपर होता है जो छोटी मोटी चोरियां करके और लोगों को किडनैप करके उनके बदले पैसे लेकर वो अपना खर्चा निकालता है। ये तो सो रहा है, मतलब अभी अच्छा मौका है मुझे यहाँ से निकलने का। फालतू में मुझे यहाँ फंसा रखा है, मैं तो जा रही हूँ। कोई है तो नहीं ना? तो तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, मेरी आँख क्या लग गई? तुम तो मौके पर चौका मार रही थी। वो तुम तो सो रहे थे ना, तो फिर अचानक से यहाँ कैसे? तुम भूत हो क्या? एक पल में यहाँ आ गई? आप भूल रही है मैडम कि मैं एक चोर और किडनैपर दोनों हूँ। मुझे पता है कहाँ से कहाँ निकलना है और ऊपर से ये घर भी तो मेरा है ना, तो शॉर्टकट भी मुझे आता है। देखो मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अभी भी वही बात कहूंगी, मुझे यहाँ पर रखकर तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा, बस तुम्हारा राशन खत्म होगा, तो इसीलिए मुझे जाने दो, मैं चलती हूँ। मेरा हाथ छोड़ दो। देखो मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। मुझे रखकर तुम करोगे क्या? देखो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, सच कह रही हूँ। वो तो मेरी प्रॉब्लम है ना, मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं। और अगर तुम्हारे पास सच में कुछ नहीं है तो इतना घबरा कर भाग क्यों रही हो? पक्का तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, उसी को बचाने के लिए भाग रही हो ना? अरे यार किस लैंग्वेज में समझाऊं मैं तुम्हें? मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं एकदम पर टीचर हूँ, भिखारी हूँ मैं, मेरे पास कुछ नहीं है, सच कह रही हूँ। मैं समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें कहीं भी, और अगर कुछ नहीं है तो घबरा क्यों रही हो? वैसे भी राशन मेरा खत्म हो रहा है, तुम्हारा तो नहीं होगा ना? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। क्या कर रहे हो? देखो तुम मेरे बॉस को नहीं जानते, अगर मैं एक दिन भी नहीं गई ना तो एक दिन की वो सैलरी काट लेंगे, साले बहुत कंजूस है। तुमसे मेरा क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा वो सब मैं सोचूंगा, लेकिन अगर यहाँ से भागी ना तो फिर बहुत बुरा होगा। दूर हटो, छोड़ो। तुम्हारे हाथ पैर बहुत चल रहे हैं, लगता है मुझे मजबूरी में वो काम करना ही पड़ेगा। आई एम सॉरी। खाना मैंने बना दिया है, अब आओ चुपचाप से खाना खा लो, क्योंकि अगर नहीं खाओगी तो मर जाओगी, फिर मेरे ऊपर खामखा मर्डर का इल्जाम लग जाएगा। सॉरी अबाउट दैट, मैं तुम्हें छूना नहीं चाहता था मगर तुमने मुझे मजबूर किया है, अब भुगतो। लेकिन फिर भी आई एम सॉरी। चलो अब जल्दी से खाना खा लो। देखो मुझे ज्यादा अच्छा बनाना नहीं आता, पर इतना है कि तुम खा लोगी, क्योंकि मैं खुद के लिए खुद ही खाना बनाता हूँ। उप्स सॉरी, मैंने तुम्हारा मुंह खोला ही नहीं और खाने को बोल रहा हूँ। रुको अभी खोलता हूँ। अब इस तरह से घूरना बंद करो और खाना खाओ, इसलिए मैंने तुम्हारा मुंह खोला है। अगर ज्यादा बोली तो दोबारा से बंद कर दूंगा। खाना खाओ ना, अब क्या मुझे अपने हाथों से खिलाना पड़ेगा? चलो तुम्हारा ये सपना भी पूरा कर देता हूँ। इतना गुस्सा करना ठीक बात नहीं है, थोड़ा पानी पियो और दिमाग को ठंडा रखो। अरे अब तो खा लो ना, खाना नहीं खाओगी ना तो वैसे भी मर जाओगी। तुम्हें क्या इतनी जल्दी मरना है? मुझे भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं है और तुमने भिंडी बना रखी है। मैंने यहाँ पर कोई 5 स्टार होटल खोल रखा है क्या? जो बनाया चुपचाप खा लो वरना ये भी नहीं मिलेगा। तो मत दो ना, मैंने थोड़ी ना मांगा था, वैसे भी मुझे पसंद नहीं है, मैं खाऊंगी भी नहीं, इससे अच्छा तो मैं भूखी रह लूं। कभी कभी जो चीज ना पसंद हो ना वो भी ट्राई करना चाहिए, क्या पता वो भी पसंद में आ जाए। खैर मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला कर ट्राई करवाता हूँ, क्या पता ये पसंद आ जाए। भिंडी को सुशी के साथ ट्राई करो, क्या पता तुम्हें अच्छा लग जाए। चलो मुंह खोलो। मैं तुम्हें यहाँ क्या कोई छोटी बच्ची नजर आती हूँ जो मुझे इस तरह से खाना खिला रहे हो? शायद से तुम बच्ची ही हो, बस शरीर बड़ा हो गया, दिमाग वही बच्चों वाला है, तभी तो एक किडनैपर को नखरे दिखा रही हो, वो भी खाने में। खाना नहीं खाओगी ना तो कमजोर पड़ जाओगी, खा लो। मुझे नहीं खाना, समझ में नहीं आ रहा क्या? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मत खाओ।
काफी टेस्टी है वैसे। ये तुम्हारे पेट के अंदर से दहाड़ने की आवाज क्यों आ रही है? लगता है तुम्हारे पेट के अंदर के चूहे चिल्ला रहे हैं, मालकिन मुझे खाना दो। लेकिन मालकिन तो पत्थर दिल है, मेरे पेट से कोई आवाज नहीं आ रहा है। और अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत है ना तो अपने कान बंद कर लो, जानवरों की तरह खा रहे हो, खाने की तमीज नहीं है तुम्हें। अच्छा जी, मुझे खाना खाने की तमीज नहीं है तो ठीक है, मैं तो फिर भी खाऊंगा। इतना आवाज करके क्यों खा रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है ना? तुम्हारे सामने एक लड़की भूखी मर रही है, लेकिन तुम्हें तो चपड़ चपड़ मेरे सामने ही खाना है, तो तुम भी खाओ ना चपड़ चपड़। मैंने थोड़ी ना मना किया है, तुम्हें तो अपनी एटीट्यूड में रहना है, तो भूखी मरो। एक तो बिना पूछे मुझे किडनैप किया, ऊपर से जो मुझे नहीं पसंद वही बनाया। किस बात की सजा दे रहे हो मुझे? अरे मेरी माँ, मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ क्या जो मुझे तेरी पसंद नापसंद के बारे में पता होगा? अब पता है ना, नहीं बनाऊंगा, ध्यान रखूंगा। लेकिन आज जो बना है वो तो खा लेना, वरना भूखी मर जाएगी तू। ठीक है, अब तुम इतना कह रहे हो तो खा लूंगी, ट्राई करती हूँ। भूखी तो मुझे भी नहीं रहना, इतनी जवानी में नहीं मरना, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। कहना चाहोगी? क्या ये खाना इतना बुरा है कि तुमसे खाया भी नहीं जा रहा? जितना सोचा था उतना बुरा भी नहीं है, खा सकती हूँ। चलो अच्छी बात है कि तुम्हें मेरे हाथ का बना खाना पसंद आया। अगली बार अपनी पसंद बता देना, उसके हिसाब से ही बना दूंगा, फिक्र मत करो। बस तुमसे एक मदद चाहिए मुझे। देखो, मुझे ना नहीं कह सकती, मैंने तुम्हें खाना भी दिया और आइसक्रीम भी दिया, और आगे से जो कहोगी वो बना के भी दूंगा, तो इतना तो कर ही सकती हो। कैसी मदद चाहिए, साफ साफ बोलो। तुम्हें ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं करना है, बस तुम्हें एक फोन कॉल करना है और अपनी फ्रेंड को अच्छे से समझा देना है कि तुम शहर से बाहर आई हो किसी काम की वजह से, और कुछ दिनों तक वापस नहीं जाओगी। इससे उसे तसल्ली हो जाएगी तुम बिल्कुल ठीक हो और वो तुम्हें ढूंढेगी नहीं। पर क्यों? मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? अगर मैंने ऐसा कर दिया तो वो मुझे नहीं ढूंढेगी, और अगर नहीं किया तो पुलिस कंप्लेन करेगी, और एक न एक दिन पुलिस तो मुझे ढूंढ ही लेगी। अजीब लड़की हो, इतनी देर से तो कह रही थी कि तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हें ढूंढने तक कोई नहीं आएगा, और अब कह रही हो कि तुम्हारी फ्रेंड पुलिस कंप्लेन करेगी। इसका मतलब उसके पास पैसे भी होंगे, तो मैं उससे पैसे तो ले ही सकता हूँ ना तुम्हारे बदले। उसके पास पैसे नहीं है, पुलिस कंप्लेन तो कर ही सकती है ना, मेरे साथ रहती है, उससे मेरी फिक्र होगी और वो मुझे ढूंढने आएगी। और मैं यही नहीं चाहता कि पुलिस तुम्हें ढूंढे, क्योंकि अगर वो ढूंढने आएगी और मैं पकड़ गया ना, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इतना जान लो तुम। देखो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा, बस कुछ टाइम के लिए तुम्हें मेरे साथ रहना, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पर तुम मुझे अपने साथ क्यों रखना चाहते हो? जब मुझे रखकर तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है तो अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? किसने कहा तुमसे कि मेरा कोई फायदा नहीं होगा? देखो, दरअसल बात ये है कि मैं ना बचपन से अकेले रहा हूँ और तुम्हारे साथ मुझे अच्छा फील हो रहा है, तो मैं बस चाहता हूँ कि कुछ दिनों तक तुम मेरे साथ रहो। मुझे अकेलापन नहीं महसूस होता तुम्हारे साथ। तुम कहना चाहते हो तुम्हें मेरे साथ कंफर्टेबल महसूस होता है, बल्कि हम तो आज ही मिले, तुम तो मेरा नाम तक नहीं जानते। हाँ, और यही बात सोच के तो मैं भी शॉक्ड हूँ कि हम तो आज ही मिले हैं ना। मैं पहले तुम्हें कभी जानता था, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं तुम्हें पहले भी जानता था। तुम मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो ना, पर वैसा होगा नहीं। मुझे लग रहा है कि तुम्हारा मुझ पर दिल आ गया है, इसलिए तुम मुझे जाने नहीं दे रहे। मुझे खुद नहीं पता कि तुमसे थोड़ी सी अटैचमेंट क्यों महसूस हो रही है, जबकि हम आज ही मिले हैं। कुछ तो कनेक्शन होगा ही, मुझे नहीं पता तो क्या हुआ, ऊपर वाले को तो पता ही होगा। थोड़े दिन मेरे साथ रहो, खुद ब खुद तुम्हें भी अटैचमेंट हो जाएगी। पर मुझे तुमसे कोई अटैचमेंट नहीं रखनी, क्योंकि मैं कभी किसी किडनैपर या फिर चोर उचक्के को डेट कभी नहीं करूंगी। अरे तो मैंने तुम्हें कब डेट के लिए पूछा? मैं तो बस कह रहा हूँ कि कुछ दिन तक मेरे साथ रहो, बस मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तुम्हें साथ में फ्री का खाना भी मिलेगा और रहने के लिए घर भी। और तुम्हें क्या चाहिए? वैसे भी तुमने ही कहा तुम कंगाल हो, तो तुम्हारे लिए तो एक अच्छा ऑफर है। मैं तुम पर भरोसा कैसे कर लूं? क्या पता तुम मुझे किस लिए रोक रहे हो, क्या पता तुम्हारे इरादे क्या हो और तुम मेरे साथ कुछ ऊंच नीच कर दो तो। अगर मुझे तुम्हारे साथ कुछ गलत करना ही होता ना, तो मैं इतने टाइम तक रुका नहीं होता। शायद तुम्हें नहीं पता, पर अगर एक लड़के के सामने इतनी खूबसूरत लड़की खड़ी हो ना, तो वो खुद को कंट्रोल में नहीं रख पाता है। पर मैंने रखा हुआ है, इसका मतलब मेरा ऐसा कुछ इरादा नहीं है, तो तुम सेफ हो। तुम
तुम बहुत जिद्दी हो ना, अपनी बात मनवा के रहोगे। ठीक है चलो मान लिया तुम्हारी बात, लेकिन इतना तो बता ही दो ना कि मुझे कितने दिन तक तुम्हारे साथ रहना है। आखिर मुझे जिमिन को ये भी कहना होगा कि मैं इतने दिन के लिए बाहर आई हूँ। ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं तुम्हें अपने साथ कितने दिन तक रखूंगा, पर अगर मैं तुमसे जल्दी इरिटेट हो गया ना तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। वैसे भी मुझे लोगों की प्रेजेंस नहीं पसंद, पर तुम्हारी अच्छी लग रही है और ये भी नहीं पता कब तक अच्छी लगेगी। अजीब जबरदस्ती है यार। खैर मुझे एक आइडिया तो मिल गया है, इसे जल्दी इरिटेट करना पड़ेगा अगर मुझे यहाँ से जल्दी ही बाहर निकलना है तो। क्या सोच रही हो? तुमने इरादा बदला या फिर नहीं? कहीं भागने के बारे में तो नहीं सोच रही ना? और अगर ऐसे सोच रही हो तो बेकार है, क्योंकि मेरे चंगुल से भागना बहुत मुश्किल है। नहीं, भागने के बारे में नहीं सोच रही हूँ। ठीक है मैं तैयार हूँ, मैं जिमिन को समझा दूंगी। इतनी आसानी से मान गई? कुछ तो गड़बड़ है। देखो होशियारी मत मानना, अगर तुमने कुछ किया ना तो फिर तुम्हारी फ्रेंड को भी यहाँ ले आऊंगा और दोनों को कभी बाहर नहीं जाने दूंगा, और फिर तुम दोनों मेरे पास रहोगी, तुम्हें ढूंढने वाला भी कोई नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं कुछ गड़बड़ नहीं करूंगी। मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। चलो फोन कर दिया है, अब अच्छे से बात करना बिना कोई गड़बड़ किए। इससे पहले कि तुम फोन करो मैं तुम्हें सिचुएशन समझा देता हूँ। दरअसल बात यह कि वो बार बार मैसेज कर रही थी, तो मैंने बता दिया कि तुम शहर से बाहर आई हो, बट रीजन नहीं बताया। रीजन वो तुम खुद सोच लेना। क्या बात, तुम्हारी दोस्त का कॉल तो नहीं है? हाँ शुगा, ताई ने कॉल किया है, फाइनली उसने कॉल कर ही दिया। मैं बात करती हूँ। हेलो ताई, तू कहाँ है यार? अचानक से मैसेज कर दिया कि तू शहर से बाहर है और कहाँ गई है, कुछ बताया नहीं। तुझे पता है मैं कितना परेशान हो गई थी, मैं पुलिस कंप्लेन करने वाली थी। अरे यार सॉरी, जल्दबाजी में तुझे बताना भूल गई और वहाँ नेटवर्क भी नहीं था, इसीलिए मैं कॉल भी नहीं उठा पा रही थी, इसीलिए मैंने तुझे मैसेज करके बताया। अरे तू ये सब छोड़, ये बता कि तू अभी सच में शहर से बाहर है क्या, और क्यों, मतलब अचानक कहाँ चली गई? तू जानती है ना मैं एक ऑर्फनेज में पली बड़ी हूँ और जिन्होंने मुझे पाला था मैं उन्हें अपनी माँ से भी बढ़कर मानती हूँ। उनकी तबीयत ना अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई है और वो शहर के बाहर हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्हीं को देखने आई हूँ। तू इतनी जल्दी शहर से बाहर भी पहुँच गई? अभी तो इतना टाइम भी नहीं हुआ ना। अरे तो अभी मैं पहुंची कहाँ हूँ, मैं कह रही हूँ कि मैं बस पहुंचने वाली हूँ, इसलिए तो रास्ते में नेटवर्क नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है समझ गई, लेकिन ये तो बता दे कि कब तक वापस आएगी? तू जानती है ना मैं अकेले कैसे रहूंगी। मुझे नहीं पता मैं कितने दिन तक यहाँ रहूंगी, मैं तुझे बता दूंगी जब भी आना होगा। तू अकेले क्यों रहेगी? शुगा को रोक लेना, अपने साथ रख, तुम दोनों साथ में ही रह लेना। अरे यार ऐसा नहीं होता, उसकी मॉम डैड गुस्सा करेंगे अगर वो मेरे साथ रुका तो। मैं क्या करूं, अकेले कैसे रहूंगी? मुझे खुद नहीं पता कि मुझे कितना टाइम लगेगा, तो जैसे इनकी तबीयत पे कुछ सुधार आता है मैं चली आऊंगी, तुझे बता दूंगी। तब तक के लिए तो शुगा को किसी तरह से रोक लेना। ठीक है, तू अपना और आंटी का ख्याल रखना, मेरी फिक्र मत करना, मैं अपना देख लूंगी। बाय, अपना ख्याल रखना। ठीक है बाय। अरे वाह, तुमने तो सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया, गुड गर्ल। क्या कहा तुम्हारी फ्रेंड ने? मतलब वो ठीक है ना, पुलिस कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना? हाँ वो ठीक है, दरअसल उसकी दूर की आंट की तबीयत खराब हो गई थी तो बस उन्हीं को देखने के लिए गई अचानक से, और वहाँ नेटवर्क नहीं है इसलिए मेरा कॉल नहीं उठा रही है। ओह चलो फाइनली वो ठीक है, तुम खामखा घबरा रही थी, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। बाय द वे अब तुम खुद पर ध्यान दो, तुमने खाना नहीं खाया है ना, खाना खा लो। शुगा मुझे घर का खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, क्या तुम मुझे बाहर खाना खिलाने ले जाओगे? हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मैंने सोचा था कि मैं आज तुम्हारे साथ डिनर करूँगा। चलो इसी बहाने मौका मिल गया है, चलो बाहर खाकर आते हैं अपनी फेवरेट जगह। हाँ क्यों नहीं, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। वैसे शुगा क्या तुमने अपनी मॉम को मेरे बारे में बता रखा है क्या? हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता? मैं तो बस तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन तुम्हें ऑलरेडी पता है, कैसे? वो दरअसल आज मार्केट में तुम्हारी मॉम मुझे मिली थी और उन्होंने ही बताया कि हाँ, उनको तुमने सब कुछ बता रखा है मेरे बारे में। अरे वाह, मतलब तुम दोनों ऑलरेडी ही मिल चुके, अच्छी बात है। तो कैसा लगा मिलकर, मतलब मेरी मॉम को तुम पसंद आई ना? ये तो मुझे नहीं पता, पर उन्होंने मुझसे काफी अच्छे से बात करी और मुझे अपने घर पर भी आने के लिए इनवाइट किया। मतलब कि मीटिंग बहुत ज्यादा अच्छी रही। तुम्हें पता है मेरी मॉम ना बहुत स्वीट है, सबसे स्वीटली बात करती हैं। हाँ वो तो पता चल ही रहा था जिस तरह वो मुझसे बात करी थी। बाय द वे देखो रेस्टोरेंट आ गया, चलो खाना खाते हैं। अरे यार इतनी भीड़, तुम्हें पता है ना मुझे भीड़ से कितनी ज्यादा नफरत है। अरे इतनी भी भीड़ नहीं है, नखरे मत करो, यहाँ पर और लोग भी तो आते हैं खाना खाने, सिर्फ हम ही थोड़ी ना आते हैं। चलो अब जल्दी। हाँ क्यों नहीं, चलो आओ।
देखो मेरे घर में बस 2 ही कमरे हैं, एक जिसे मैंने स्टोर रूम बना रखा है, एक जहाँ पर मैं सोता हूँ। तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें कहाँ रखूँ। तुम क्या मेरे साथ सो सकती हो? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मैं यहाँ सिर्फ एक शर्त पर रुकी हूँ कि तुम अपनी लिमिट में रहोगे। अरे तो मैंने कब कहा कि मैं अपनी लिमिट क्रॉस करूंगा? मुझे पता है कि मेरी हद कहाँ तक है। वैसे तुम यहाँ तो सो नहीं सकती हॉल में, कभी भी भागने का सोच लिया तो? मैं नहीं भागूंगी, मैंने तुमसे कहा ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब जितने दिन तक कहोगे उतने दिन रुक लूंगी। 1 मिनट, मेरा फोन आ रहा है, मैं अभी आता हूँ। ये तो चला गया, सामने दरवाजा है। ये बहुत अच्छा मौका है। क्या मैं जाऊँ? लेकिन अगर पकड़ी गई तो? पर अभी तो वो गया, अभी मौका है। आराम से खाओ, कोई तुमसे छीन नहीं ले रहा है। इतनी जल्दबाजी में क्यों खा रही हो? ये लो, तुम्हारे लिए। बड़ी अच्छी गर्लफ्रेंड मिली है, अपने हाथों से खाना भी खिला रही है। थैंक यू। हाँ हाँ, मुझे शॉपिंग पर कब ले जाओगे? मैं कितने दिनों से तुम्हारे साथ कहीं बाहर नहीं गई। कल सोच रहा हूँ कि ले जाऊँ, लेकिन उससे पहले कल तुम्हें मेरे घर जाना होगा और मेरे डैड से भी मिलना पड़ेगा। हाँ? डैड से? ना बाबा ना, मैं नहीं मिल सकती। जिस तरह तुम तो बताते हो, मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा डेंजरस हैं और मुझ पर चिल्ला दिए तो फिर मैं रोने लग जाऊंगी। तुम पर क्यों चिल्लाएंगे पागल? वो बस दिखते ही खड़ूस हैं, अंदर से तो वो मॉम से भी ज्यादा स्वीट है। तुमसे इतने प्यार से बात करेंगे, देख लेना। अच्छा, अगर इतना कह ही रहे हो तो मिल लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक्सक्यूज मी प्लीज, एक सोजू की बोतल ले आना। तुम रहने दो, लाओ मुझे दो, मैं किस लिए हूँ यहाँ पर? ये अभी तक क्या कर रहा है? कहीं सो तो नहीं गया? लगता है सो ही गया है। ये तो और अच्छा मौका है मेरे पास। वैसे तो पासवर्ड लगा है, पर ट्राई करने में क्या जाता है? अगर खुल गया तो बच जाऊंगी, पर इतना हार्ड पासवर्ड, पता नहीं क्या लगा रखा होगा, समझ में नहीं आ रहा। वेट अ मिनट, अगर मैंने रॉन्ग पासवर्ड डाला और कुछ हुआ तो तब तो मैं बुरी तरीके से फंस जाऊंगी। रहने दो, कोशिश करना बेकार है। वैसे भी अभी तो मेरी बात भी सुनता है, कई बार मुझे धमका चुका है। फिर भी अगर भागी तो पता नहीं क्या कर बैठेगा। मैं बाहर कैसे जाऊँ? मौका है मगर फिर भी भाग नहीं सकती। उससे इतना डर क्यों लग रहा है मुझे? हाँ, क्या कर रहे हो? क्या बदतमीजी है? क्या करूं? इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम खुद से तो आ नहीं रही थी, तो मुझे लगा शायद मुझे ही लेने आना पड़ेगा। चलो, अब उतना भी बेवकूफ नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझती हो। शायद तुम भागने की कोशिश कर रही थी, पर मैं ऐन वक्त पर आ गया। अच्छा हुआ। मैं भागने की कोशिश नहीं कर रही थी, मैंने तुमसे वादा किया तो मैं नहीं भागूंगी। अब उतारो, झूठ मत बोलो। तो फिर तुम पासवर्ड क्यों खोल रही थी? तुमसे हुआ नहीं इसलिए जाने दिया क्या? लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं पासवर्ड खोलने की कोशिश कर रही थी? तुम तो रूम के अंदर थे। 1 मिनट, कहीं बाहर कैमरा लगा है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो, ये मेरा घर है, यहाँ के हर कोने पर मेरी नजर रहती है। बाय द वे, तुम्हारे पैर में चोट लग गई है, रुको अभी ठीक करता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं इतना तो खुद भी कर सकती हूँ। तुम थोड़ी देर अपना मुंह बंद नहीं रख सकती क्या? बोलना तुम्हें जरूरी होता है। तुम्हारी वजह से चोट लगी है मुझे। एक तो इतना दर्द हो रहा है, ऊपर से इतनी जोर जोर से पट्टी कर रहे हो। थोड़ा आराम से करो ना, मैं खुद कर लूंगी। मेरी वजह से कैसे? भागने की कोशिश तो तुमने की थी। अगर मैं तुम्हारा पैर नहीं पकड़ता ना तो तुम्हारा पैर टूट ही जाता। अगर तुम मुझे किडनैप नहीं करते तो मुझे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिना वजह मुझे यहाँ पर कैद कर रखा है। वैसे इतनी देर से तुम मुझे तुम कह रही हो, मैंने तो अपना नाम ही नहीं बताया। सॉरी, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम जंगकुक है, तो तुम मुझे जंगकुक कह सकती हो। और अपना नाम बताओ। तुम मुझे अपना नाम बताओ और अपने बारे में सब कुछ बताओ, उसके बाद मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा। मुझे नहीं जानना तुम्हारे बारे में कुछ भी, और मैं अपने बारे में क्यों तुम्हें बताऊं? तुम क्या लगते हो मेरे? मैं अजनबियों को अपने बारे में कुछ नहीं बताती। नाम बताना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, मत बताओ, मैं अभी डोर लॉक करके आता हूँ। अरे नहीं, कहाँ जा रहे हो? डोर लॉक करने की क्या जरूरत है? अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम ऐसे ही नहीं सो सकते? डोर को ऐसे ही खुला रहने दो ना। अरे टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँगा नहीं, मैं तो बस ऐसे ही लॉक कर रहा था। सुनो ना, तुम मुझे एक
भले आदमी लगते हो। मैं नहीं चाहती कि तुम बुरा बनो, तुम अच्छे इंसान बनकर ही रहो ना। तुम मुझे जाने दो ना, मैं वादा करती हूँ कि मैं पुलिस कंप्लेन नहीं करूँगी, तुम्हारा नाम तक नहीं आएगा। मैं जैसे अपनी जिंदगी जी रही थी ना वैसे जीने लगूंगी, तो मैं भूल जाऊंगी। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ, समझ रहे हो ना? हाँ समझ रहा हूँ। तुम्हें पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। अरे नहीं नहीं, ये सब नहीं कर रही मैं, तो बस तुम्हें समझा रही हूँ, तुम समझ रहे हो ना? देखो दूर रहो मुझसे, मुझसे दूर रहना तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरी बात मान लो ना, मैं तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। देखो तुम मुझे अच्छे इंसान लगते हो। जंगकुक प्लीज जाने दोगे ना मुझे? अभी कह रही थी कि तुम मेरे करीब मत आना, और तुम खुद अब मुझे सेड्यूस कर रही हो। अगर ऐसे करोगी तो कभी नहीं जाने दूंगा। इतना समझाया तुमको बेकार है। मैं कितनी देर से कोशिश कर रही हूँ कि तुम समझ जाओ। इसे समझाना नहीं बहकाना कहते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम मेरा मूड बना रही हो, और अब मेरा मूड बन चुका है तो क्यों ना मैं तुम्हें एक ट्रेलर दिखाऊं। पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें समझा रही थी। अगर तुमने मुझे छुआ ना तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। इस तरह से समझाओगी तो मैं तो यही चाहूंगा कि तुम मुझे बार बार समझाओ, और अब मैं भी तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। देखो मुझे नहीं आता कि लड़कों को कैसे मनाते हैं, पर मेरी फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे समझाती है और उसका बॉयफ्रेंड उसकी बात भी मान लेता है, तो मुझे लगता है कि शायद लड़कों को ऐसे ही मनाया जाता है। बिल्कुल, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड को। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड थोड़ी ना हूँ। हाँ अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे चोर उचक्के को और एक किडनैपर को कभी डेट नहीं करूंगी। आज के बाद मुझे ऐसे मत मनाना, वरना अगर आगे मेरा मूड जैसा भी हुआ ना तो मुझे कंट्रोल नहीं कर पाओगी। मुझे बड़ा शौक है ना तुम्हें सेड्यूस करने का। आगे से ध्यान रखूंगी। मुझे नहीं पता था कि इस तरह से तुम्हारा मूड बन जाएगा। अच्छी बात है, तुम्हें यहीं पर सोना पड़ेगा, और भरोसा रखो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। सो जाओ तुम। तो क्या तुम मेरे साथ इसी बेड पर सोना चाहते हो? और कोई रास्ता है ही नहीं। मेरे पास एक ही रूम है जहाँ पर हम सो सकते हैं, और एक ही बेड है, तो एडजस्ट करना पड़ेगा। 2 मिनट रुको। ये बार बार चला कहाँ जाता है? यहाँ पर तो खिड़की भी खुली है, मैं जा सकती हूँ ना? हाँ अच्छा मौका है, लेकिन ये तो 2nd फ्लोर है ना, इसका मतलब ऊंचा भी होगा। मैं इतनी ऊंचाई से कूदूंगी कैसे? तो तुम ये क्या करने वाले हो? क्या तुम मुझे मारोगे? देखो मैं अब तक बर्दाश्त कर रही थी, पर अगर तुमने सच में मुझे हाथ लगाया ना तो मैं मारूंगी तुम्हें। मम्मी तुम्हारे दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है ना कि कितनी जल्दी यहाँ से भाग जाऊं। जिस तरह से तुम खिड़की को घूर रही थी ना, साफ पता चल रहा था कि तुम भागने के फिराक में हो, और उसी खिड़की की मदद से। लेकिन अगर नीचे गिरी ना तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी। तुम मुझे डरा क्यों रहे हो? मैं नहीं भागूंगी, बस प्लीज मुझे मारना मत। दूर मम्मी कसम नहीं भागूंगी, नहीं ऐसा सोचूंगी, बस प्लीज मारना मत। A few moments later. ठीक है, अब चाहकर भी नहीं भाग सकती। ऐसे ही सो जाओ, अब ठीक लग रही हो। परफेक्ट। मैं क्या तुम्हें कोई जानवर नजर आती हूँ जो तुमने मुझे इस तरह से जकड़ दिया है? मुझे खोलो, मैं नहीं भागूंगी। ना ना बिल्कुल नहीं, बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज है मुझे मैडम, मैं नहीं खोलने वाला। ऐसे ही लेटी रहो ना, अच्छी लग रही हो। Bombastic side eye, criminal offensive side eye. चलो मैं जा रहा हूँ सोने, तुम भी सो जाओ। गुड नाइट, अच्छी नींद आएगी तुम्हें। फोन है क्या? नहीं ये तो मेरा फोन है। क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही?
मेरा फोन और वो मेरे पास ही छोड़ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा बेवकूफ तो हो नहीं सकता जो मेरे पास ही छोड़ जाएगा, क्योंकि मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। समझ में नहीं आ रहा, कहीं मुझ पर नजर तो नहीं रख रहा है, देख रहा हो, शायद मेरा टेस्ट ले रहा हो कि ऐसी सिचुएशन में मैं उसे धोखा दूंगी या फिर नहीं। क्या करूं? नहीं रख देती हूँ, पता नहीं क्या होगा फिर। विंडो? हाँ? इसका मतलब ये भी अच्छी तरीके से लॉक है, बड़ा चालाक है, हर तरफ से लॉक कर दिया है और ये फोन छोड़ गया है। पक्का मेरा टेस्ट ले रहा होगा। चारों तरफ से बंद हूँ मैं, जाने का कोई फायदा नहीं है। अगर मैंने फोन कॉल लगाया और क्या पता वो मुझे देख रहा होगा तो पता नहीं क्या करेगा। खैर क्या कर सकते हैं, पर है कहाँ? आवाज नहीं आ रही है, क्या घर में नहीं है? ये मैसेज किसका आ रहा है? जिमिन का तो नहीं है। ओह गॉड, ये युनवो का है। अब इसको क्या बोलूं कि ऑफिस क्यों नहीं आऊंगी? क्या करूं? इग्नोर ही करती हूँ। ये भी लॉक है। जंगकुक तुम बाहर हो क्या? देखो मैं उठ गई हूँ तो दरवाजा खोल दो। मुझे यहाँ घुटन हो रही है, चारों तरफ बंद कर रखा है, दरवाजा खोलो। जंगकुक बहरे हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा? ये सुन क्यों नहीं पा रहा है? शायद घर में नहीं है। तो मतलब मुझे लॉक करके बाहर चला गया क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? उसके पास तो कोई काम ही नहीं है, चोरी तो करता है, किडनैपिंग ये सब तो रात में होता है, तो दिन में कहाँ चला गया? कुछ तो सोचना पड़ेगा ताए। इस डोर को कैसे खोलूं? यहाँ पर कुछ है भी नहीं जिससे मैं इसे तोड़ सकूं। यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, हर जगह लॉक लगा है। कुछ मिल जाता तो मेरा हाँ? तो मुझे बुला रही थी? हाँ, वो डोर लॉक था ना, इसलिए तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं अंदर ही थी और तुम लॉक करके बाहर चले गए। मुझे कुछ हो जाता तो? ये सब तुम्हारी वजह से तो हो रहा है। मैं तुम्हें लॉक नहीं करता इस तरह, लेकिन क्या करूं, ट्रस्ट इश्यूज है। तुम इतनी बार भागने की कोशिश कर चुकी हो कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं। तो क्या तुम मेरी जान ही ले लोगे? जानते हो ना, इस तरह बंद कमरे में मेरा दम घुटने लगता है। तुमने एक खिड़की तक खुला नहीं छोड़ा जिससे थोड़ी हवा आ सके। अगर मैं मर वट जाती तो? तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? आज के बाद ऐसा मत करना। मैं क्या करूँ, इसमें मेरी गलती नहीं है। थोड़ा सा मौका क्या मिलता है, तुम भागने के बारे में सोचने लगती हो, तो इसमें मैं क्या करूँ? अच्छा ये सब छोड़ो, अब तुम जाओ, मुझे फ्रेश होना था। ऐसे खड़े रहोगे क्या दरवाजे के पास? हाँ बिल्कुल, कहा ना ट्रस्ट इश्यूज है। तो तुम जाओ नहा लो, मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा। जब नहा लेना तो बोल देना, मैं खोल दूंगा दरवाजा। मैं नहाना चाहती हूँ, पर कैसे नहाऊं? मेरे पास कपड़े नहीं है और यही कपड़े मैं दोबारा नहीं पहन सकती। तुमने मुझे अपने पास रोक तो लिया, लेकिन मेरे यहाँ रहने लायक कोई सामान ही नहीं है, तो रहूंगी कैसे? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सुबह सुबह मार्केट तो गया था तुम्हारे लिए सामान लेने के लिए। अब जितने दिन रहोगी तुम्हें उतने कपड़ों में ही काम चलाना पड़ेगा जितना मैं लेकर आया हूँ। क्या सच में तुम मेरे लिए कपड़े लेकर आए हो? कहाँ पर है? कितने लाए हो? बता दूंगा, दिखा भी दूंगा। पहले जाओ तुम नहा लो। वो क्या है ना कि तुम्हें देर हो रही होगी, नहाकर यही कपड़े पहनकर बाहर आ जाना, फिर कपड़े चेंज कर लेना। मैं वेट कर रहा हूँ। ये क्या, तुम बाहर से क्यों लॉक कर रहे हो? अरे कितनी बार बताऊं, तुम पर भरोसा नहीं है मुझे, इसलिए मुझे बाहर से लॉक करना पड़ रहा है। तुम आराम से नहाओ, जब नहा लेना तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें कपड़े दे दूंगा। क्या आदमी है यार, हर जगह मुझे लॉक करके चला जाता है। अब यहाँ पर भी लॉक कर दिया। क्या कर रहा है ये? मेरे ऊपर इतना खर्चा क्यों कर रहा है? बस अपना नुकसान कर रहा है, इसका फायदा तो कुछ नहीं होगा। मुझे अच्छे से पता चल चुका है, लेकिन तुम मुझे अच्छे से याद हो। तुम्हें क्या पता कि तुम्हें ढूंढने में मुझे इतने साल लग गए और इतनी मुश्किल से तुम मिली हो। तुम्हें लगता है इतनी आसानी से जाने दूंगा? हमने काफी वक्त एक साथ गुजारे हैं, काफी यादें हम दोनों की। मुझे तो सब कुछ याद है, लेकिन अफसोस तुम्हें कुछ भी याद नहीं। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे मेरे साथ रहोगी, उसके बाद तुम्हें सब याद आ जाएगा। और हो सकता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स भी आ जाए, क्योंकि मेरे दिल में तो ऑलरेडी है। वैसे मैं ताई के लिए कुछ लेने के लिए आया था ना? हाँ याद आया, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक ले लेता हूँ, ताई खुश हो जाएगी। ताई मुझे तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में सब कुछ पता है। बताइए सर, आपको क्या चाहिए? मुझे चाहिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक। क्या उसे पैक कर दोगी? मुझे अभी अर्जेंटली चाहिए। ओके सर, हो जाएगा, आप बस थोड़ी देर रुकिए। ये लीजिए सर, आपका ऑर्डर तैयार है, आप पेमेंट कर दीजिए। ओह थैंक यू सो मच, मैं अभी पेमेंट कर देता हूँ। उसके बाद जंगकुक वो केक लेता है और तुरंत घर चला जाता है। प्लीज जंगकुक दरवाजा खोलो, मेरा दम घुट रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रही।
ओह गॉड, मैं तो ताई के बारे में भूल ही गया था। कितनी देर से वो अंदर होगी, मैं लॉक करके चला आया था। तुम मुझे लॉक करके क्यों चले गए थे? तुम्हें पता है मैं मरने वाली थी। कितने बुरे हो तुम। मैंने तुम्हें कितना समझाया ना कि मुझे बंद जगहों पर मेरा दम घुटता है, तब भी तुम नहीं माने। आई एम रियली सॉरी ताई, मुझे लगा तुम्हें नहाने में टाइम लगेगा, तब तक मैं कुछ सामान ले आता हूँ। उतनी देर में मुझे पता नहीं चला, मैं भूल गया तुम्हारे बारे में। आई एम सॉरी। तुम ठीक हो ना? ताई, आर यू ओके? अब कैसा लग रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर थोड़ी देर और नहीं आते तो पक्का मैं बेहोश हो जाती। एक मिनट, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? मैंने तो अभी तक तुम्हें अपना नाम नहीं बताया, तो तुम्हें कैसे पता चला? वो मुझे बस पता है। अब कैसे पता है वो जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। मेरे लिए जरूरी क्यों नहीं है? एक मिनट, तुमने मेरा फोन चेक किया ना? उसमें मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। तुमने उसमें से मेरा नाम देखा ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में से तुम्हारा नाम देखा है, पर उसमें तो मेरा फुल नेम लिखा है ना, किम तेयोंग। तुम्हें ये कैसे पता कि मेरे दोस्त मुझे ते कहते हैं? ये तो मेरा निकनेम है ना। कितना सवाल करती हो तुम, थकती नहीं हो क्या? देखो अभी अभी तुम्हारी तबीयत खराब थी, एकदम से तुम ठीक हो गई। जब सवाल करने की बारी आई तो बात मत काटो, जितना पूछा उसका जवाब दो। कहीं तुमने मेरे बारे में पहले से सब कुछ पता करके तो नहीं रखा था? क्योंकि किडनैपर किसी को ऐसे किडनैप नहीं करते, उसके बारे में पहले पता करते हैं। देखो मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, शर्त ये है कि सही वक्त आने पर। फिलहाल तो चलो नाश्ता कर लो, तुम्हारे लिए मैं कुछ लेकर आया हूँ। पहले देखो तो, शायद तुम्हारी फेवरेट चीज है। तो तुम्हें मेरे फेवरेट चीजों के बारे में पता है, लेकिन कैसे? ये सब तो डॉक्यूमेंट्स पर नहीं लिखा रहता है। अब ये बहाना नहीं चलेगा। हाँ तुम सही सोच रही हो, मैंने तुम्हारे डॉक्यूमेंट चेक भी नहीं किए। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम्हारी पसंद नापसंद सब कुछ। और अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। झूठ बोल रहे हो तुम, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। अगर मेरी पसंद के बारे में पता होता ना तो तुम मेरे लिए भिंडी नहीं बनाते। मुझे पहले ही से पता था कि तुम्हें भिंडी नहीं पसंद, परेशान करने के लिए जानबूझ के बनाया। वो क्या है ना, बचपन से ही तुम्हें परेशान करने में मुझे बहुत मजा आता है, इसलिए सोचा क्यों ना बचपन की यादें ताजा करते हैं। इसका मतलब तुम मुझे बचपन से जानते हो, तो फिर मुझे क्यों नहीं याद कि तुम कौन हो? ये मेरी नहीं तुम्हारी प्रॉब्लम है। खैर लगता है तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। मुझे सारे सवालों के जवाब चाहिए तुमसे अभी इसी वक्त। मुझे जानना है कि तुम मुझे कैसे जानते हो। मेरा सर फटा जा रहा है सोचते सोचते। अपने दिमाग को थोड़ा आराम दो, क्योंकि मैं अभी तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं। तुम्हारे फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक लेकर आया हूँ, उसे खाओ और मजे करो। उसके बाद कुछ दिन तक ये दोनों एक साथ रहते हैं। इन दोनों में लड़ाई झगड़े भी होते हैं और कुछ स्वीट मोमेंट्स भी होते हैं। अब हम यूनियन साइड देखते हैं। शुगा मैं आ गई, थक गई हूँ बहुत। शुगा नहीं, शुगा की माँ खड़ी है और तुम दोनों का ही इंतजार देख रही है। चलो तुम तो आ गई, अब शुगा का इंतजार है। हेलो आंटी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे अचानक यहाँ पर, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि फोन करके बता देती, मैं पहले से यहाँ पर आ जाती। मैं तो तुम दोनों से मिलने आई थी, लेकिन देखा कि एक नंबर के दोनों लापरवाह हो। गेट ऐसे ही खुला था, कोई भी आ सकता था। आंटी इसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैं तो पहले ही ऑफिस चली गई थी। शुगा था घर में, वो बाद में गया था, तो शायद वही जल्दबाजी में भूल गया होगा। हाँ जानती हूँ, ऐसी लापरवाही मेरा बेटा ही कर सकता है। और ये सब क्या चल रहा है? शादी से पहले तुम दोनों एक साथ रह रहे हो। वो बात ये कि मेरी फ्रेंड ना शहर से बाहर गई है काम की वजह से, और कुछ दिनों तक वो नहीं आएगी, तो इसलिए शुगा मेरे साथ रह रहा था। खैर इस बारे में तो बात करूंगी, एक बार शुगा को भी आ जाने दो। खाना बना दिया है, जा परोसो। आंटी आपने क्यों तकलीफ की? मैं आ रही थी ना, मैं बना देती। वैसे थैंक यू। ये क्या कर रही हो? क्या तुम्हें सूप परोसना तक नहीं आता है? तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सिखाया क्या? हाँ ये आंटी क्या बोल रही है? मुझसे इस तरह बात क्यों कर रही है? क्या हो गया इन्हें? क्या ये मुझसे नाराज है? इन्हें नहीं पता क्या मेरे मॉम डैड नहीं है, तो मुझे सिखाएगा कौन? अब क्या वहीं पर खड़ी खड़ी टाइम वेस्ट करती रहोगी? तुम्हें वो काम नहीं आता है तो दूसरा काम कर लो ना। सूप में ही टाइम वेस्ट कर रही हो। ये क्या तुम हाथ क्यों लगा रही हो? पागल हो क्या? तुम्हें समझ में नहीं आता है, खाने को हाथ से नहीं छूते। सॉरी, मैंने ये सूप कभी परोसा नहीं, तो मुझे नहीं पता। सॉरी, इतना भी नहीं आता। इतना आसान काम दिया था तुम्हें, सूप परोसने को कहा था, वो भी तुमसे नहीं होता है। लगता है तुम्हें कुछ भी नहीं आता खाना बनाने में ना, है ना? मैं घर आ गया। हाँ मॉम, आप यहाँ कब आई?
इंतजार था। इतने दिन से घर नहीं आ रहे हो तो मुझे तुमसे मिलने आना पड़ेगा ना। समझ में नहीं आता है, कितनी बार समझाया है कि शादी से पहले एक दूसरे के साथ नहीं रहते ऐसे। अरे मॉम, हम कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे हैं। दरअसल बात ये, जब मैं अकेली थी तो उसे ऐसे छोड़ तो नहीं सकता था ना, आप तो जानती है ना। तुम तो चुप ही करो, तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। जो मन में आता है वही करते रहते हो, कभी मेरी बात नहीं मानते। अरे मॉम चिल हो जाओ, हम लोग कुछ गलत नहीं करते हैं। इवन हम तो अलग अलग रूम में सोते हैं। यकीन नहीं हो रहा, जिमिन से पूछ लो या फिर कुछ चेक कर लो। चेक करने की जरूरत नहीं है मुझे, ये तुम्हें पता है, इसे पता है और मुझे पता है। बाहर वालों को तो नहीं पता है ना, उन्हें तो यही लग रहा है कि ये घर में रह रहे हो, पता नहीं क्या करते होगे। तुम दोनों की तो बाद में क्लास लूंगी मैं। चलो पहले खाना खा लो क्योंकि वो ठंडा हो जाएगा। ये किस तरह से खा रही हो? तुम्हें खाना खाना भी नहीं आता क्या ढंग से? लड़कियां कैसे खाती है तुम्हें नहीं पता? अब ये भी सिखाना पड़ेगा। ये मॉम को क्या हो गया? इस तरह से क्यों जिमिन पर चिल्ला रही है? साफ साफ उसके चेहरे से पता चल रहा है वो कितना हर्ट हो रही है। मेरा गुस्सा बेचारी पर उतार रही है, क्या करूं मैं? मॉम आपको पता है जिमिन ना बहुत अच्छा खाना बनाती है। मुझे उसके हाथ का खाना बहुत पसंद है और इतनी दिन से वही तो हमारे लिए बना रही थी। पूछा किसी ने तुमसे क्या? चुपचाप खाना खाओ। शुगा झूठ मत बोलो, मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता। और इतनी दिन से मैं नहीं, तुम बना रहे थे हमारे लिए। पता ही था मुझे, जिसे सूप परोसना तक नहीं आता उसे खाना बनाना क्या खाता होगा। क्या हुआ मॉम, आप उसके पीछे इतना क्यों पड़ी हो? क्या हो गया अचानक से? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ज्यादा बोलो मत, चुपचाप खाना खाओ। तुम्हारी मॉम को मुझसे क्या प्रॉब्लम हो गई अचानक से? उस दिन तो अच्छे से मिली थी, अच्छे से बात कर रही थी, फिर आज ऐसा क्यों कर रही थी? उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं है क्या? क्या उन्हें नहीं पता कि मेरी मॉम नहीं है? अगर है नहीं तो सिखाएंगी कैसे? जिमिन शांत हो जाओ, रो मत। देखो उन्हें नहीं पता कि तुम्हारे मॉम डैड नहीं है, इसलिए ऐसा कहा होगा। मैं उन्हें समझा दूंगा। वो बस इस बात से नाराज थी क्योंकि मैं यहाँ पर रुका था इतने दिन। तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों डांट रही थी? मैंने तुम्हें रोका था क्या? मैंने तुम्हें मना किया था फिर भी तुम रुके। गुस्सा तुम पर थी और उतारा मुझ पर। अरे जिमिना शांत हो जाओ। तुम्हें नहीं पता, अगर तुम नहीं होती ना तो मुझे मार भी देती। वो मुझे मारती भी है, लेकिन तुम थी इसलिए मैं बच गया। अभी गुस्से में ना, इसलिए ऐसा बोल रही थी। जब गुस्सा शांत हो जाएगा तो ठीक हो जाएंगे और मैं मॉम को समझा दूंगा। तुम क्या समझाओगे? देख रही थी मैं, तुम्हारी वो एक भी नहीं सुनती, मेरी क्या सुनेंगी? देखो शुगा, मैं सब कुछ सुन सकती हूँ पर अपने मॉम डैड के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकती, जिनसे मैं अभी तक मिली तक नहीं। अरे तुम शांत हो जाओ ना, मैं मॉम को समझा दूंगा। उन्हें नहीं पता था इस बारे में। प्लीज तुम शांत हो जाओ, मैं उनसे बात करूंगा। सुनो तो मेरी बात। तुम दोनों बाहर क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा कि बारिश हो रही है? दोनों की तबीयत खराब हो जाएगी। अंदर आओ अभी। जाओ तुम अंदर, मैं बाहर ही ठीक हूँ। मुझे अंदर अच्छा नहीं लग रहा। अगर अभी अंदर नहीं गई ना तो तुम्हें और सुनाएंगी। प्लीज चली जाओ। उसके बाद शुगा जिमिन को लेकर घर के अंदर चला जाता है। ये क्या? ये रो क्यों रही है? शुगा क्या किया तूने? अरे मॉम मुझे क्यों बोली हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये आपकी डांट की वजह से रो रही है। आपने क्यों डांटा इतना? मॉम मैं आपको बताना भूल गया था, इसके मॉम डैड नहीं है, ये अनाथ है। क्या? सॉरी बेटा, मुझे पता नहीं था। वैसे तुम रो मत। अब तुम रो क्यों रही हो? मैं क्या लगती हूँ तुम्हारी? आप शुगा की मॉम है, इस नाते मेरी भी मॉम हुई। जब मॉम मानती हो तो माँ की डांट से रो पड़ोगी क्या? हाँ, मुझे तुम्हारी मॉम के बारे में नहीं कहना चाहिए था क्योंकि मुझे पता नहीं था, पर अब मैं नहीं कहूँगी। लेकिन तुम रोना बंद करो। मैं जानता हूँ मॉम आप मुझसे नाराज थी, लेकिन बेचारी पर गुस्सा क्यों उतार दिया? तुमसे पूछा क्या कुछ मैंने? यहाँ मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ ना, तो अपना मुँह बंद रखो। तुम्हें नहीं पता क्या, एक माँ अपनी बेटी को कुछ समझा नहीं सकती, उसे कुछ सिखा नहीं सकती? मैं देख रही हूँ तुम हर बार गलतियाँ करे जा रही हो, तो क्या मैं उसे सुधार नहीं सकती? हाँ मैं नाराज थी इस वजह से क्योंकि तुम दोनों ने मेरी बात नहीं सुनी। तो मॉम मैंने शुगा को नहीं रोका था, ट्रस्ट मी। मैंने तो इसे कहा था कि ये घर वापस चला जाए, फिर भी ये रुक गया। हाँ मॉम इसने नहीं रोका था, मैं जबरदस्ती रुका था क्योंकि वो अकेली थी और मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। आप तो जानती है ना आजकल क्राइम कितने बढ़ रहे हैं। अगर अकेला नहीं छोड़ सकते थे तो घर ले आते ना, वहाँ सबके साथ रुक जाती। घर? मुझे लगा कि अगर मैं उसे घर लेकर आऊंगा तो शायद आप मुझे डांटोगे। वही तो बात है ना, दिमाग होता तुम्हारे अंदर तब तो ऐसा सोचते ना। अगर तुम घर ले आते तो मैं तुम दोनों को नहीं डांटती। तुम यहाँ रुक गए थे इसलिए मुझे गुस्सा आया था। चलो अब सामान पैक करो और घर चलो। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जो सामान जल्दी पैक करो। और हाँ शुगा जब तुम भी मदद करो और जल्दी करो। थैंक यू मॉम, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? आज मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा?
आज तो तुम्हारी फेवरेट डिश भी बनी है, तब भी नहीं खा रही हो, क्योंकि मुझे कुछ खाने का दिल ही नहीं कर रहा है। तुम तो बिल्कुल मुझे एक पेट की तरह रखते हो। नहीं, पेट की लाइफ भी मुझसे बेहतर होगी। अगर तुम पेट पालोगे तो उसे बाहर वॉक कराने तो ले जाओगे, लेकिन नहीं, मुझे तो हमेशा इस चार दीवारी में कैद करके रखते हो। क्या करूं मैं भी तो इंसान हूँ ना। मुझे भी अजीब लगता है, घुटन होती है। तुम तो बाहर चले जाते हो, पर मैं यहीं रह जाती हूँ। अब तो मैंने तुम पर भरोसा भी कर लिया है। तुम लॉक करके भी नहीं जाते हो, फिर भी मैं नहीं भागती हूँ, तब भी तुम मुझे बाहर नहीं जाने देते हो। मैं बस तुम्हें खोने से डरता हूँ। मैं नहीं चाहता तुम मुझसे दूर जाओ, क्योंकि अब मैं तुमसे और भी ज्यादा अटैच हो चुका हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है? मैं भी तो तुमसे अटैच हो चुकी हूँ ना, तभी तो नहीं चाहती हूँ, वरना हर वक्त भागने का सोचती थी। तुम भूल गए क्या? हाँ, मैं जानता हूँ ये बात, और मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम खुशी से अपनी आज़ादी से मेरे साथ रहो। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाओ, क्योंकि अब मैं तुमसे बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका हूँ। ताए, मैं तुम्हें आज कहीं ले जाना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ ढेर सारा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम जाना चाहोगी तो। ताए, अभी जाओ और जल्दी से तैयार होकर आओ, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। मैं अभी आती हूँ। उसके बाद ताए जाती है और तैयार होकर आ जाती है। मैं इसमें ठीक तो लग रही हूँ ना? तुमने ला कर दिया था, कैसा लग रहा है मुझ पर? मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो वर्ड्स कम पड़ रहे हैं कि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ कि तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। तुम आज हद से ज्यादा सुंदर लग रही होता है। चलो ताए, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। पता नहीं ये मौका मुझे और कब मिले, इसलिए मैं जी भर के तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। उसके बाद जंगकुक ताए को एक खूबसूरत सी जगह ले जाता है। ताए आगे आगे चलती रहती है और जंगकुक पीछे से गायब हो जाता है। ये जगह तो सच में बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर। हाँ जंगकुक, जिमिन का मैसेज बाद में देखूंगी। फिलहाल ये जंगकुक कहाँ चला गया मुझे अकेला छोड़कर? मेरे साथी में तो था, कहाँ गायब हो गया? फोन करके देखती हूँ, पता नहीं कहाँ रह गया। हेलो जंगकुक, हाँ तुम कहाँ हो यार? मुझे आज छोड़कर तुम कहाँ चले गए? यहाँ पर तो कोई नहीं है। मैं तुम्हारे पास में ही हूँ, थोड़ा सा इंतजार करो, बस आ ही रहा हूँ। अगर मेरे आसपास ही हो तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? हाँ मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, बस थोड़ी देर रुको, मैं बस आ ही रहा हूँ। फोन काटो। अच्छा ठीक है, जल्दी आना, मैं वेट कर रही हूँ। वाव, ये सब मेरे लिए है। एक मिनट, लेकिन ये सब देख के मैं क्यों मुस्कुरा रही हूँ? और ये सब किसने किया है? जंगकुक ने किया है क्या? बिल्कुल सही सोच रही हो। हाँ तुम? हाँ मैं, और कौन होगा? वैसे बताओ ना, तुम्हें ये सब कैसा लगा? मैं बता नहीं सकती, बहुत ज्यादा सुंदर है, मगर तुमने ये सब क्यों किया है? ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए, और किसके लिए करूँगा? मैंने तुमसे कहा था ना कि आज मैं तुम्हारे साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये सब किया। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि ये सब मैंने पहले ही अरेंज करके रखा हुआ था। मैं तुम्हें पूछने ही वाला था, लेकिन उतने में ही तुमने कह दिया मैं तुम्हें कहीं लेकर नहीं जाता। इस वजह से मेरा प्लान और पक्का हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें सरप्राइज करता हूँ। ये सच में बहुत सुंदर है और आज का दिन भी मेरे लिए बहुत अच्छा है, तभी तो मुझे ऐसा सरप्राइज मिला। तुम्हें पता है, इससे पहले मुझे कभी किसी ने सरप्राइज नहीं दिया। ओह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इससे पहले तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़का ही नहीं आया। ताए, आज मैं तुम्हें वो राज बताना चाहता हूँ जो इतनी दिन से मैंने तुम्हें छुपा कर रखा था। मैं तुम्हें पहले से क्यों जानता हूँ ये बताने वाला हूँ। अरे वाह, इतनी दिन से मैं जिस बात को जानने के लिए बेकरार थी, फाइनली आज वो मुझे पता चल ही जाएगा। जल्दी बताओ। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बात ये कि जिस ऑर्फनेज में तुम रहती थी ना, वही मैं भी रहता था। मैं बाकी बच्चों से अलग था, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था और इसीलिए मैं बच्चों को मारता था और सारे बच्चे मुझसे दूर रहते थे और कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता था। मैं बहुत अकेला पड़ गया था, तभी मेरी जिंदगी में एक लड़की की एंट्री हुई। वो रोज मेरे पास आती, अपने हिस्से का खाना खिलाती और मुझसे बातें करती। मुझे लगा कि शायद ये मुझसे दोस्ती करना चाहती है। उसके बाद मैं उसका दोस्त बन गया। ताए, और जानती है वो लड़की कौन थी?
कौन थी? वो तुम थी ताए, जो मेरी अंधेरी सी जिंदगी में रोशनी बनकर आई और मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर दिया। और तभी से मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ ताए। जैसे ही मैं ऑर्फेनेज से निकला था ना, मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा था, मगर तुम मुझे मिल नहीं रही थी। मैं जान गई कि तुम मुझे क्यों नहीं याद हो, क्योंकि मेरा एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, जिस वजह से मैं अपनी पुरानी सारी बातें भूल चुकी थी। हाँ मैं जानता हूँ ताए, ऑर्फेनेज से तुम्हारे बारे में जानकारी इकट्ठा की। उसके बाद पता चला कि तुम छोटे से एक कैफे में भी काम कर चुकी हो। वहाँ गया, वहाँ तुम्हारे बारे में पता किया, तुम्हारी फोटो देखी। इस तरह से मैंने तुम्हें ढूंढा है ताए। तुम्हें ढूंढने में मुझे बहुत मुश्किलें हुई। अभी भी मेरे मन में एक डाउट है, जब मैं और तुम एक साथ थे तो फिर हम अलग कैसे हुए? वजह ये थी कि मैं बाकी बच्चों से अलग था ताए, और ऑर्फनेज के लोगों को लगा कि मैं बाकी बच्चों पर खतरा बन रहा हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे तुमसे अलग कर दिया और अलग ऑर्फनेज में डाल दिया। इस तरह से मैं तुमसे अलग हुआ। मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत तड़पा होता है, और आखिरकार मेरा वो सपना पूरा हो गया। तुम मुझे मिल चुकी हो। अगर ऐसे सामने से तुमसे बात करने के लिए आता तो तुम मुझे पहचानती तो थी नहीं, मुझे गलत समझती और मुझसे कभी बात नहीं करती। इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया, तुम्हें किडनैप किया जानकर, ताकि कि तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिता सकूं और तुम्हें अपने दिल की बात बता सकूं। मैंने अपने दिल की बात बता दी तुम्हें ताए। अब मैं तुम्हारा जवाब जानना चाहता हूँ। तुम्हारा जवाब हाँ हो या ना हो। मैं तुमसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं ना क्यों बोलूंगी भला? मैं भी तो तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम्हें ना सुनना इतना पसंद है क्या? हाँ हाँ जंकुक, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। क्या मैंने सही तो सुना ना? कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? तुमने हाँ कहा है क्या? तुमने गलत नहीं सुना है, तुमने बिल्कुल सही सुना है। मैंने हाँ ही कहा है। और क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं आ सकती क्या? ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि तुम हाँ कहोगी। तुम तो मुझसे दूर भागती थी ना। हाँ वो पहले था, लेकिन धीरे धीरे मैं तुमसे अटैच होने लगी। तभी तो मैं भागने की कोशिश नहीं करती थी, वरना मौके मुझे बहुत मिले थे। मैं भागना ही नहीं चाहती थी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, इसलिए मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती थी। मुझे नहीं पता मेरे अंदर ये फीलिंग कब और कैसे आई, मगर जिस तरह से तुम मेरी फिक्र करते थे, मेरी केयर करते थे, शायद यही रीजन है कि मुझे तुमसे प्यार हुआ। और अब मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। भले ही मुझे पुरानी कोई बात नहीं याद है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ नई यादें बनाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ जंकुक। मेरे लिए सच में बहुत लकी था ताए। मैंने नहीं सोचा था जिसे पाने के लिए मैंने इतने साल तक इंतजार किया, आज वो मुझे फाइनली मिल जाएगा। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी आज का दिन बहुत लकी था। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मुझे भी मेरा प्यार मिलेगा। तैयार हो? मैं तुमसे शादी भी करूंगा, लेकिन मैं तुमसे शादी तभी करूंगी जब तुम अपने ये गंदे काम छोड़ोगे और एक अच्छी सी नौकरी करोगे। अगर ये छोड़ दिया तो फिर कमाऊंगा क्या? क्या ये कोई काम है? काम नहीं, ये क्राइम है, और तुम क्राइम के पैसों से खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें खुशी कभी नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं छोड़ दूंगा। तुम्हें पाने के लिए तो मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। ये काम तो बहुत छोटी सी चीज है तुम्हारे लिए। मैं एक अच्छी सी नौकरी करूंगा। मैं जानती थी कि तुम मुझे यही जवाब दोगे।
जिमिन, ये जंगकुक है, मेरा बॉयफ्रेंड, और जल्दी मैं इससे शादी करने वाली हूँ। क्या? ये तो क्या बोल रही है? तेरा बॉयफ्रेंड कब और कैसे बना? ताई ने बिल्कुल सही कहा, मैं जंगकुक हूँ उसका बॉयफ्रेंड, और मैं आपको भी जानता हूँ, आप जिमिन हो उसकी फ्रेंड। आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये सब क्या हो रहा है ताई? मैं क्या कोई सपना देख रही हूँ? इतना बड़ा झटका ये तुझे कहाँ से मिला? शांत हो जा, मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी। दरअसल तू जानती है ना कि मैं अपनी आंटी को देखने के लिए गई थी और वही मुझे जंगकुक मिला। हम दोनों में पहले दोस्ती हुई, उसके बाद प्यार, और इसी तरह हम दोनों रिलेशनशिप में आए। चल छोड़, कैसे मिले मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ कि फाइनली तेरा ख्याल रखने के लिए भी कोई आ गया। मुझे तेरी बहुत फिक्र होती थी। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुझे मेरी बहुत फिक्र होती है। बाय द वे, तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है ना? मतलब शुगा तुमसे अच्छे से बात कर रहा है ना अभी? हाँ, और तुझे पता है शुगा ने अपनी मॉम डैड से भी मिलवाया मुझे, और उन दोनों को भी मैं बहुत पसंद आई। जल्दी ही शादी करवाना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो गुड न्यूज़ है। मतलब तेरी शादी जल्दी ही होने वाली है। ताई, मैं क्या सोच रहा था, तुम्हारी फ्रेंड की शादी जल्दी होने वाली है तो क्यों ना हम भी उसके साथ में शादी कर ले। इस तरह से तुम दोनों की शादी एक साथ ही हो जाएगी। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, तुमने क्या आइडिया दिया है? तो फिर ये तय रहा, हम दोनों एक साथ शादी करेंगे। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ शादी करेंगे और अपनी लाइफ में एक साथ सेटल हो जाएंगे। मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो खुशी होगी। ठीक है, तो फिर जब सभी राजी हैं तो फिर हम ऐसा ही करते हैं। उसके बाद इन दोनों की शादी एक साथ ही होती है और ये दोनों बहुत खुश होते हैं। फोन यूज कर रही हो, हर वक्त तो यूज करा करती हो, अब साइड रखो। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैसेजेस पढ़ रही थी, रख दिया फोन। अब खुश? किसके मैसेजेस हैं और कौन है जो तुम्हें आज के दिन भी परेशान कर रहा है? जरा मैं भी तो देखूं। उसके बाद जंगकुक सारे मैसेजेस पढ़ता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। कौन है कमीना? किस तरह से तुमसे बात कर रहा है? इसे बात करने की तमीज नहीं है क्या? अरे क्या हुआ? ऐसा भी क्या बोल दिया इसने? जहाँ मैं काम करती हूँ ना, ये भी वही काम करता है और कभी कभी मेरे काम में मदद भी कर देता है। ये तुमसे क्लियरली फ्लर्ट कर रहा है और तुम्हें ये सब नॉर्मल लग रहा है। बात सुनो ताई, पहले जो भी था अब वैसा कुछ भी नहीं होगा, तो कोई भी लड़का तुम्हारे करीब नहीं आना चाहिए। हाँ मैं समझ गई, मैं इससे बात नहीं करूंगी। ठीक है, अब अपना गुस्सा थूको। बात नहीं, अभी इसी वक्त इसे ब्लॉक करो और फोन साइड रखो। उसके बाद जंगकुक खुद अपने हाथ से उसे ब्लॉक कर देता है और फोन साइड में रख देता है। आज से और अभी से तुम पर सिर्फ मेरा हक है ताई। तुम्हारे साथ मैं किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता।